मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म आया और मक्के की गलियां सुनसान होने लगी। वो कदम उठने लगे जो दुनिया के नक्शे को बदलने वाले थे। कितने गहरे नकूश थे इस सफर के। 250 मील का तवील रास्ता, तपता हुआ रेगिस्तान, पैरों के नीचे जलती हुई जमीन और सर पर आसमान जैसे आग बरसा रहा हो। ये वो सफर था जिसने तारीख बदल दी। इस सफर से मुसलमानों का इस्लामी साल का आगाज होता है। मक्के में हर तरफ एक बेचैनी थी। कहीं खामोशी से घरों के दरवाजे बंद किए जा रहे थे और कहीं रात के अंधेरे में साए मदीने की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे पहले हिजरत हजरत अबू सलमा ने की। उसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 20 अफराद के साथ। इस तरह मुसलमानों ने छोटी छोटी टोलियों में मदीने की तरफ हिजरत की। दारुल नदवा में कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हो चुके थे। अबू जहल की आंखों में गुस्सा था। वलीद बिन मुग़ीरा माथे पर शिकनी डाले बैठा था। शैबा और अतबा भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये सब वही लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करते रहे, मगर अब मामला संगीन हो चुका था। एक के बाद एक मुसलमान जा रहा था और अभी ने डर था कि अगर मोहम्मद भी निकल गए तो मदीने में उनके लिए एक मजबूत पनाहगाह बन जाएगी। यहाँ मुख्तलिफ राय पेश की गई। किसी ने कहा उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाए, किसी ने कहा उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, मगर अब्बू जहल ने सबसे खतरनाक तजवीज़ दी, नहीं, जब तक मोहम्मद जिंदा रहा हमारे लिए खतरा खत्म नहीं होगा, उन्हें कत्ल करना होगा। ये सुनते ही शोर मच गया, मगर कत्ल कौन करेगा? बनी हाशिम तो बदला ले लेगा। यहाँ इब्लीस खुद एक अजनबी के रूप में मौजूद था, जिसने मशवरा दिया कि क्यों ना सब मिलकर हमला करें ताकि खून की जिम्मेदारी किसी एक पर ना आए और बनी हाशिम बदला भी ना ले सकें। ये तजवीज़ सबको बहुत पसंद आई और फिर कातिलों के नाम चुने गए। अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल, उमैया बिन खल्फ का बेटा सफ़ान बिन उमैया, अतबा बिन रबिया का बेटा वलीद बिन उक़बा और शैबा का बेटा हारिस बिन शैबा। आपको बताते चलें कि अबू सुफियान के बेटे मुआविया बिन अबी सुफियान भी इसमें शामिल थे, जो रात के अंधेरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हुए। ये नौजवान मुंतज़िर थे कि जैसे ही सुबह हो वो हमला कर दे, मगर वो क्या जानते थे कि अल्लाह की तदबीर इनकी साजिशों से कहीं बाला थी। हज़रत जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुक्म दिया कि अब हिजरत का वक्त आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। ये कैसी लाजवाल कुर्बानी थी। अली जानते थे कि सुबह तलवारें इन पर उठने वाली हैं, मगर वो बेखौफ होकर लेटे। इधर कुरैश के जंगजू दरवाजे पर ताक में थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से खामोशी से बाहर निकले। एक मुट्ठी खाक उठाई और उनके सरों पर डाल दी। फिर सूरह यासीन की तिलावत फरमाते हुए निकले और हमने इनके आगे दीवार खड़ी कर दी और इनके पीछे भी एक दीवार बना दी और इन पर पर्दा डाल दिया सो वो देख नहीं सके। और फिर अल्लाह का नूर था और रात का अंधेरा। इसी अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल चुके। जब सुबह हुई, कुरैश के नौजवानों ने दरवाज़ा तोड़ा, तलवारें निकाली और बिस्तर की चादर हटाई। मगर ये क्या, ये तो अली थे। आंखें हैरत में फटी की फटी रह गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? कोई खबर नहीं थी। मक्के में कोहराम मच गया। ऐलान कर दिया गया कि जो मोहम्मद को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। कुरैश के घुड़सवार हर रास्ते पर निकल पड़े, हर गार हर वादी छान मारी, मगर मोहम्मद का कोई सुराग न मिला। अगली वीडियो में जानेंगे कि कुरैश का हर मंसूबा नाकाम होने के बावजूद वो कैसे तलवार लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर तक पहुंच गए। कत्ल की साजिश, ताक़ुब को खौफ और हर मोड़ पर छुपे दुश्मन, अगर अल्लाह ने अपने महबूब को कैसे बचाया। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर मौत घाट लगाए बैठी थी। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।